जय श्री कृष्ण आत्मवंदन गिफ्ट ऑफ लाइफ गुड हेल्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स हम लोग आज हमारी स्पीकर मोनिका मेहता जी हमारे साथ बने हुए हैं। उनको हैंडओवर करने से पहले आज हम पहले हमारा नारायण प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। तो पकड़ लीजिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड से इस तरह और आइज क्लोज, साथ साथ दोहराइए। है नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। इसके लिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, गुड न्यूज, जैकपॉट, सफलताओं से लबालब। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है जिसका कि हम सदुपयोग करते हैं। हे नारायण, हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जगह, वातावरण, मौसम, यातायात, धन, जन्म कुंडली, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि ही हमारे अनुकूल है। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं। हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख, शांति, समृद्धि, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर की दिव्य संजीवनी से लबालब है और पूरी तरह सुरक्षित है। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारे आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल है, सफल है, सफल है। हम विचार, वाणी, व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। हम सदैव सत्य बोलते हैं और सही मार्ग पर ही चलते हैं। हे नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है जीवन के साथों सुख देने के लिए। हे नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसके लिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ है, स्वस्थ है। हमारा चित्त शांत और प्रसन्न है। हम खुश और संतुष्ट हैं। हम विनम्र, सदाचार, ईमानदार, वफादार, साथ ही साथ आपके दिए कण कण क्षण क्षण का सदुपयोग करते हैं। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमें ये सप्त सितारा जीवन मिला हुआ है। हमारा ये गोल्डन पीरियड चल रहा है और ऐसा हमें प्रबल विश्वास है आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से ये सप्त सितारा गोल्डन पीरियड आजीवन 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 चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे। थमा दीजिए अपने हाथ को नारायण के हाथ में और एक बार बोल दीजिए नारायण राय, नारायण नारायण। हाथ को रब करके इस एनर्जी को पूरे शरीर में ले लीजिए। एंड वंस अगेन वेलकम बैक एवरीवन। आज की हमारी स्पीकर है मोनिका मेहता जी, जो कि पुणे से हैं। इन्होंने 3 साल पहले अपनी मेडिटेशन जर्नी को स्टार्ट किया था। ये पीएसएसएम से जुड़ी हुई हैं एंड ये एक मेडिटेशन ट्रेनर है। साथ ही साथ में इन्होंने ऑल्टरनेट हीलिंग थेरेपी, स्पेशली होपोपोनो एंड ईएफटी पर सर्टिफाइड कोर्स किया हुआ है। उसी की वो ट्रेनिंग भी कर लेती हैं। एंड ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पर पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को कॉलेजेस एंड स्कूल में जाकर अवेयर करवा रही हैं, उसके ऊपर सेशंस लेती हैं। तो चलिए इनका वेलकम करते हैं एंड आज का उनका टॉपिक है ईएफटी टेक्निक। तो लेट्स गिव हर अ वार्म वेलकम। मोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू। थैंक्स थैंक्स थैंक यू टू नीलम जी। थैंक ओवर टू यू, यू। मुझे आपने इनवाइट किया अपने प्लेटफॉर्म पे। उसके लिए बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। और यहाँ पे जो लोग भी अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं हमें सुनने के लिए, समझने के लिए, उन सबका भी दिल से बहुत बहुत आभार। तो हम ज्यादा वक्त ना लेते हुए पहले थोड़ा मेडिटेशन कर लेंगे और फिर उसके बाद सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आप सब लोग मेडिटेशन के पोस्चर में आए। आप जो भी कंफर्टेबल सुखासन है उसमें सब बैठ जाए। अपने हाथों को अगर चाहिए तो बुद्धा पोज में रख सकते हैं। और पैर, अगर आप सोफे या कुर्सी पे बैठे हैं तो पैरों को इस तरह से क्रॉस कर लीजिए। अगर आल्टी पाल्टी मार के बैठे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अपनी कमर को कंफर्टेबली स्ट्रेट रखें और चश्मे पहने हैं वो निकाल दें।
और अपनी आंखों को एकदम हल्के से बंद करें विदाउट एनी स्ट्रेस। कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें और 3 लंबी गहरी सांसें लें। और हर सांस के साथ अपने आप को रिलैक्स करते जाएं। आपकी सांस आपके नाक से होते हुए अपने हृदय से होते हुए, पेट से होते हुए पैरों तक जा रही है और फिर उसी रास्ते से वापस बाहर निकल रही है। और एकदम लंबी गहरी सांस लीजिए जो आपकी कमर तक जा रही है और फिर आपकी कमर को पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए वापस बाहर आ रही है। और एक लंबी गहरी सांस लीजिए जो आपके दोनों हाथों की उंगलियों तक जा रही है। आपके दोनों हाथों को रिलैक्स करते हुए वापस आपकी नाक से बाहर निकल रही है। अब देखिए कि आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। कहीं पे भी किसी भी तरह का तनाव नहीं है, खास करके आपकी लोअर बैक और घुटने और कंधे, वो पूरी तरह से रिलैक्स है। अब कोमलता से अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लेके जाएं। अपनी आती जाती हुई सांसों को देखें। अपनी सांसों को साक्षी भाव से देखना है। किसी भी तरह की छेड़छाड़ अपनी सांसों के साथ नहीं करनी है। सांसें जिस तरह से चल रही है उसे वैसे ही चलने दे। अपनी आती जाती हुई सांसों को बस देखते रहे, उसके साथ जुड़ते रहे। किस तरह से ठंडी हवा आपके शरीर के भीतर जा रही है, शरीर के हर एक अंग में फैल रही है और किस तरह से बाहर गर्म हवा आपकी नाकों के द्वारा बाहर आ रही है।
अपनी सांसों की गति को भी महसूस करें। धीमी चल रही है, तेज चल रही है, या बहुत गहरी चल रही है। बस अपनी सांसों के साथ रम जाए। रागाइज राग शिवांजलि। I start with Alap Jod. अगर अपने भीतर कोई भी विचार उठे तो वो विचारों को साक्षी भाव से देखे, विचारों के साथ उलझे बिना, विचारों को देखते हुए उसे जाने दें। और आप अपनी सांसों के साथ बने रहें। Pain was in every part of my body for many, many years.
ध्यान के आखिरी 2 मिनट। ध्यान से हमारे सहस्त्रार चक्र से जो ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है, आप कोई भी कलर विजुलाइज कर सकते हैं। वो ऊर्जा आपके शरीर के हर एक सेल में फैल रही है, हर एक सेल के विकारों को दूर कर रही है, हर एक कोश के विकारों को दूर कर रही है, हर एक कोश को एनर्जाइज कर रही है, हर एक कोश का हीलिंग कर रही है। ये ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल रही है। आपका पूरा शरीर ऊर्जामय और प्रकाश में हो चुका है। अपने पूरे शरीर की हीलिंग हो गई है। अगर शरीर के किसी एक हिस्से में आपको ज्यादा तकलीफ है तो थोड़ी देर आप विजुलाइज करें कि शरीर के उस हिस्से में ऊर्जा जाके जो भी ब्लॉक्स हैं वो हटा रही है और हीलिंग कर रही है। अब हम धीरे धीरे सब ध्यान से बाहर आएंगे। आप अपने पैरों को थोड़ा मूव कीजिए, अपने हाथों की हथेलियों को थोड़ा हिलाएं। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को अनलॉक करें और अपनी आंखों के ऊपर रख दें। हथेली के भीतर ही अपनी आंखों को खोलने का प्रयास करें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आज के ध्यान के लिए परमेश्वर का और इस ग्रुप कॉन्शियसनेस का आभार मानते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। अगर आपके पास पानी है तो थोड़ा पानी पी लीजिए। अफर्मेशंस के साथ पी सकते हैं। आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी,
तो नमस्ते सारे मास्टर्स को। ध्यान से हम अब वापस आ चुके हैं, तो हम लोग अभी ज्ञान के सत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, EFT। आपने से शायद काफी लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। अगर सुना है तो आप यस या नो चैट में लिख सकते हैं कि पहली बार सुन रहे हैं, पहले सुना है, जो भी है आप चैट में लिख सकते हैं। नहीं सुना है, ठीक है। तो ओके, काफी लोगों ने नहीं सुना है। तो जैसे हम लोग ने अभी, आप काफी टाइम से इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और अलग अलग हीलिंग टेक्निक्स और हीलिंग मोडालिटीज के बारे में आप सुन रहे हैं, राइट। तो सब में एक सार निकल के, एक कॉमन चीज निकल के आती है कि हमारे जो ज्यादातर जो डिजीज है वो साइकोसोमैटिक है। मतलब कि वो हमारे जो इमोशनल कंडीशन है, इमोशंस जो रहते हैं उससे ट्रिगर होते हैं ये सारे डिजीज। तो अगर कोई एक इमोशन है जिसको, मतलब नेगेटिव इमोशन है जिसे हम बहुत लंबे समय तक कैरी करते हैं, तो वो शरीर में, हमारे फिजिकल बॉडी में एनर्जी ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, और जिसकी वजह से अलग अलग डिजीज होते हैं। और ऐसा नहीं है कि जहाँ जिस एरिया में उन्होंने एनर्जी ब्लॉक क्रिएट किया है उसी एरिया में डिजीज हो, वो कहीं पे भी हो सकता है, उसका रूट कोज कहीं और हो सकता है। ठीक है। तो जितनी भी जो अल्टरनेटिव हीलिंग मोडालिटीज है वो सारी इस एनर्जी सिस्टम पे मोस्टली काम करती है। जैसे आपने, अगर योगा है, ठीक है, प्राणायाम है, तो प्राणायाम प्राण पे काम करता है। प्राण मतलब एनर्जी, शरीर में जो ऊर्जा बह रही है उस पे काम करता है प्राणायाम। जो आप शुरू सुबह सुबह जो बॉडी टैपिंग का भी जो रहता है सेशन, उसमें भी आप एनर्जी को मूव कर रहे हो, राइट। फिर स्वर विज्ञान जो है वो भी पूरा ऊर्जा पे आधारित है। ठीक है। तो जो भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव हीलिंग टेक्निक्स है वो सारी ऊर्जा पे काम करती है, इंस्टेड ऑफ फिजिकल बॉडी पे, जिससे हमारे जो भी इश्यूज है, फिजिकल इश्यूज है, मेंटल हेल्थ इश्यूज है, वो सारे सॉल्व हो सके। तो EFT भी उसी तरह की एक ऑल्टरनेटिव थियोरी है, ऑल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपी है, जो US में डॉक्टर रॉजर कैलहन ने क्रिएट की थी। जब उन्होंने क्रिएट की थी उसका नाम उन्होंने रखा था थॉट फील्ड थेरेपी। फिर उनके ही स्टूडेंट डॉक्टर गैरी क्रेग, उन्होंने ये टेक्निक को आगे डेवलप किया और फिर उसे नाम दिया इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। तो ये टेक्निक जो, जैसे एक्यूप्रेशर है या एक्यूपंक्चर है, वो कैसे हमारी मेरिडियंस पे काम करती है ना, अलग अलग जो मेरिडियंस रहती है, जो 9 जो मेजर मेरिडियंस है उसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स रहते हैं, एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर। तो आपको शरीर में अगर कोई भी बीमारी है तो वो पॉइंट को या तो प्रेशर करते हैं या तो पंक्चर करते हैं, ताकि जो एनर्जी वहां पे ब्लॉक क्रिएट हुआ है वो वहां से हट जाए और एनर्जी अच्छे से मूव करने लगे, है ना। तो हम लोग भी आज यही सीखेंगे, लेकिन हम लोग उसे प्रेशर नहीं देने वाले हैं या पंक्चर नहीं करने वाले हैं, हम लोग उसको टैप करने वाले हैं। ठीक है। तो वो जो है टेक्निक, इसलिए उसका नाम टैपिंग से भी है, मतलब वो टैपिंग से इन्वॉल्व है। तो जैसे ही अगर हम लोग टैप करना शुरू कर देते हैं तो जो शरीर के अंदर वो मेरिडियन में जो एनर्जी ब्लॉक है वो अपने आप रिजॉल्व होने लगते हैं। तो जो हमारा जो एनर्जी जो बॉडी में जो कहीं पे अटक गई थी वो अच्छे से फ्लो करने लगती है। तो जो हमारा इमोशनल स्टेट है ना वो अच्छा होने लगता है। ठीक है। तो नेगेटिव इमोशन स्टेट मतलब कैसे, कि हमने कुछ मन में ऐसा एंगर या फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस ऐसे पाल के बैठे हैं जिसकी वजह से बॉडी में एनर्जी ब्लॉक क्रिएट हुए हैं और जिसकी वजह से हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है। और जैसे ही हम लोग ये एनर्जी ब्लॉक को रिजॉल्व करते हैं तो एनर्जी फ्रीली मूव करने लगती है और फिर वो हमें हैप्पीनेस, लाइटनेस, जॉय
ऐसे जो पॉजिटिव इमोशंस है उसकी फीलिंग हमें आने लगती है। ठीक है, तो हम लोग एक मेरे पास वीडियो है, उसमें हम देखेंगे कि ईएफटी कितना पावरफुल है। ईएफटी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है यूएस में, मतलब कि उनका काफी कुछ डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने किया है और जो यूएस की गवर्नमेंट है उन्होंने उसे अप्रूव किया है एज एन ऑल्टरनेटिव थेरेपी, वैलिड ऑल्टरनेटिव थेरेपी। ठीक है, ये सारी ऑल्टरनेटिव थेरेपी है जो किसी भी मेडिसिन को या किसी को रिप्लेस नहीं कर सकती करती है। आप उसे अपने रूटीन में कंबाइन करें जो भी हेल्थ इश्यू है उसको डील करने के लिए। तो एक छोटा सा वीडियो है, मैं शेयर करना चाहूंगी, तो आपको समझ में आएगा कि ये टेक्निक का पावर कितना ज्यादा है। I stopped needing a doctor. I was diagnosed with multiple sclerosis. They cannot find any traces that it ever existed in my body. I had over 80 allergies and I was allergic to the world, basically. I am not allergic to anything. I can eat anything I want to. Shame issues. Diabetes, post-traumatic stress disorder. EFT stands for Emotional Freedom Techniques, and it's an emotional version of acupuncture, except we don't use needles. Instead, we address emotional issues. The emotional contributor to disease and ailments and physical things is far greater than the emphasis that's been given to it to date. All of us know intuitively that if we're carrying around angers and griefs and guilts and traumas, it shows up physically. If somebody is really angry, their stomach is tight, maybe the veins down out on their neck, their blood pressure goes up, emotions cause physical things. Well, you keep that body a long period of time, now you're looking at diseases. You know, in my own case, I got tired of giving medications which would just treat the symptoms and didn't really address what I thought was the underlying problem. EFT, on the other hand, zeroes right in on it, and I think that's why we get results where nothing else will. It's possible to clear emotional issues at a deep enough level that physical healing results. तो यहाँ पे डॉक्टर्स वही कह रहे हैं कि जो भी इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस अगर हम लंबे समय तक कैरी करते हैं तो वो फिजिकल इलनेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर जो दवाइयाँ हम खाते हैं वो इमोशंस को नहीं करती है हील, वो ऊपर ऊपर से जो फिजिकल सिम्टम्स है उसको हील करती है। ठीक है, जो इमोशंस है वो अभी भी हमारे शरीर के अंदर है तो उसको रिलीज नहीं करती है, तो वो हमें टेम्पररी रिलीफ देता है। कोई भी मेडिसिन हम लोग ले तो हमें वो टेम्पररी रिलीफ देता है, क्योंकि उसका जो रूट कॉज है वो कहीं पे हमारा कुछ तो ट्रॉमा हुआ होगा, चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ होगा, या कभी भी या कोई फोबिया होगा अंदर हमारे अंदर, जैसे हाइट का होता है, किसी किसी को किसी एनिमल का होता है, या कोई फियर रहता है, पब्लिक स्पीकिंग का फियर रहता है, कॉन्फिडेंस कम रहता है ना, सेल्फ एस्टीम इश्यूज रहते हैं, किसी किसी को बहुत ज्यादा एडिक्शन रहता है। एडिक्शन मतलब सिर्फ अल्कोहल या ड्रग्स ऐसा कुछ नहीं, किसी भी तरह का एडिक्शन रह सकता है, खाने का रह सकता है, अभी आजकल स्क्रीन का एडिक्शन बहुत कॉमन हो गया है, तो वैसे सारे एडिक्शन हो सकते हैं। तो ये जो भी वो एडिक्शन और वो सब सारे अंडरलाइन इमोशनल इश्यूज है, तो उससे हम कैसे निपट सकें। तो यहाँ आगे वीडियो में एक इंसान है जिसकी स्पाइन में 5 बार सर्जरी हो चुकी है अलग अलग सालों में, और उसके बाद उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारी भी हुई और वो कंटिन्यूस पेन में रहता था। तो उस इंसान को ईएफटी ने कैसे हेल्प किया वो Ancient, हम very लोग well देखेंगे। established process, the ancient Chinese way of going about healing. We've dusted it off and we've added an innovation or two, and this is the new forefront to me. We're on the ground floor of this new healing high-rise. When I was 10 years old, I fell down a 25-foot hay chute that landed in a sitting position on a concrete landing, compressing my spine. I underwent my first back operation in 1971, a second one in 1972, a third one in 1979, a fourth one in 1984, a fifth one in 1992, and a sixth in 2002. सर्जरी With कर each लिए surgery, इंसान the की pain स्पाइनल just got की। worse. I lived in pain my entire life. I lived on Tylenol with codeine 4. I took them like कंटिन्यूस पेन candy. किलर पे रहता है I ये was इंसान। diagnosed with multiple sclerosis, which was another devastating blow. And my response to that was, God, how much can I take?
I was totally wheelchair bound for 5 years. 5 years से EFT brought me wheelchair out of the है ये। wheelchair, put me onto arm crutches, which my doctor said would never happen. Went from arm crutches to giving up Social Security disability and returning to work. I see EFT cure तो things that are EFT ने उनको incurable. इस तरह से क्योर किया कि वो वापस से काम पे जाने लगे। व्हीलचेयर बाउंड हो चुके थे, इतनी सारी सर्जरी, इतने सारे पेन के बाद EFT ने उनको हेल्प की। तो माइग्रेन जैसे जो इश्यू है हमारे Take a रूटीन lot लाइफ में longer जो than others, छोटे-छोटे हीलिंग but we get हेल्थ इश्यूज astonishing रहते हैं results उसको हम often. लोग बहुत इजीली So what we're going to do today is अभी take यहाँ a पे हम finger ब्लड prick of टेस्ट कर blood रहे from हैं। a few different people. We're going to take a look at it under a dark field microscope and actually look at what their live blood looks like. तो ये हेल्दी person that's इंसान का healthy, ब्लड their है live जो blood फ्लो will कर look रहा है, like इजीली clean फ्लो flowing कर रहा है, urine. यहाँ पे कोई ब्लॉकेजेस And a नहीं है। sick person और ये clumping इंसान का just a ब्लड जो murky है वो swamp. यहाँ पे क्लॉट हो चुका है, मतलब कि Of इसमें those कुछ 6 बीमारी आने people, वाली 3 है, had ब्लड blood नहीं picture that करना looked है। like there's some अभी health तक कोई issues that बीमारी should be नहीं है, addressed. लेकिन आ So सकती we है। had those 3 तो people उन्होंने go उनके through साथ 5 EFT minutes of किया EFT. This anger. All this resentment. We drew their blood again, looked at it, और and saw आफ्टर just EFT देखिए total उनका different ब्लड blood भी मूव pictures. करने लगा, No जो क्लॉट sign थे वो of सारे clumping. डिसॉल्व हो गए। I was speechless. When I could finally think तो again, I thought, उन्होंने I'm going to go EFT home and करके just take उनकी my जो certificates, my हीलिंग थी degrees उसको that took me बहुत years फास्ट कर दिया। to just tear them up and just, let's learn about this EFT. Normally, as a nutritionist, I would have put you on 2 or 3 months of mineral supplementation, but EFT, 5 minutes. People on the outside, they look at some of the things we do as miracles, and तो इतना पावर है EFT में। सिर्फ मुझे ये बताना था आपको, सिंस आपने नहीं सुना है EFT के बारे में, तो इसीलिए मुझे आप सबसे ये शेयर करना था। तो EFT सबसे ज्यादा जो इमोशनल, उसका नाम जैसे बताया ना, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, तो इमोशनल इश्यूज पे, मेंटल हेल्थ इश्यूज पे बहुत अच्छे से काम करती है। फिजिकल इश्यूज में भी वो करती है, लेकिन उसमें फिर आपको आपने शुरुआत की, अच्छे से हुआ, अगर नहीं हुआ तो फिर आपको डीप डाउन रूट कॉज फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा इमोशन है जो इस फिजिकल हेल्थ कंडीशन को मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा अपने पे ध्यान देना पड़ेगा कि मैं कौन से इमोशंस को महसूस कर रही हूँ जिसको मुझे रिलीज करना है। ठीक है, तो ये और कुछ नहीं है, ये आपको सिर्फ हेल्प करता है अपने आप से जुड़ने के लिए, और अपने अंदर आपने जो भी इमोशंस दबा के रखे उस सारे इमोशन को रिलीज करने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे देखा कि मैंने जैसे कहा कि इमोशंस, जब हम लोग नेगेटिव इमोशंस में जाते हैं, कोई भी इमोशन हो, तो ब्रेन हमेशा हार्मोन्स रिलीज करता है। जब हम नेगेटिव इमोशंस में जाते हैं तो ब्रेन जो स्ट्रेस हार्मोन्स है उसे रिलीज करता है, राइट? जैसे एड्रेनालिन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, वैसे सारे इमोशंस को वो रिलीज करता है। तो वो जब हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो वो इमोशंस, अरे वो हार्मोन्स हमारे शरीर के हर एक सेल में जाते हैं, और हर एक सेल में जाके वो सेल के न्यूक्लियस को बोलता है कि आपको अभी ये इमोशन फील करना है। ठीक है, क्योंकि ब्रेन ने रिलीज किया है, तो ब्रेन पूरे बॉडी को ये मैसेज देता है कि करंटली यू हैव टू फील दिस इमोशन, कि आपको अभी ये इमोशन फील करना है। ठीक है, तो सेल क्या करता है, सेल उसी तरह से वो बिहेव करता है। तो जब आप उदास होते हैं तो आपकी पूरी बॉडी भी हेवी लगती है, सिर्फ आपका मन उदास होता है ऐसा नहीं है, आपकी पूरी बॉडी भी आप देखेंगे तो पूरी तरह से हेवी लगती है। और जब आप हैप्पीनेस या जॉय फील करते हैं तो आपका पूरा बॉडी लाइट फील करता है, आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके पास बॉडी है भी नहीं, उतना लाइट, फेदर लाइट आप फील करते हो। ठीक है, तो पूरा वो माइंड से ब्रेन को जाता है, और ब्रेन से पूरे सेल में जाता है, पूरे शरीर के हर एक कोश में जाता है। तो फिर वो अगर वो इमोशन अगर लंबे टाइम तक रहा तो वो बॉडी सेल की मेमोरी बन जाती है कि मुझे यही इमोशन फील करना है, राइट? तो उस तरह से फिर वो जो सेल का जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अगर हम लोग जिस तरह से ब्रेन से सेल को कम्युनिकेशन जाता है, बॉडी के हर एक कोश को कम्युनिकेशन होता है, वैसे ही बॉडी से ब्रेन को भी हो सकता है, राइट? तो जब हम टैपिंग करते हैं अलग अलग पॉइंट पे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो एनर्जी रिलीज करते हैं।
ठीक है, तो वो जो सेल से एनर्जी रिलीज हुई तो सेल से वो ब्रेन को कम्युनिकेशन जाता है कि नाउ आई एम फीलिंग बेटर। ठीक है, तो ब्रेन उस तरह से रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि ये टू वे कम्युनिकेशन है, ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि सब चीज जो भी है वो सब एनर्जी है, राइट। इमोशंस मतलब क्या हुआ, एनर्जी इन मोशन। आप जो भी इमोशन फील कर रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एनर्जी रहेगी वो आपके बॉडी में प्रवाहित होती रहेगी। तो हम लोग अभी ज्यादा ईएफटी का इतना मैंने दे दिया, अभी हम देखते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, तो ईएफटी में मैं अभी आपको जो बताऊंगी वो शॉर्टर वर्जन है, जो आप सब लोग घर पे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हाथ है, हम लोग 2 उंगली यूज कर सकते हैं, एक उंगली भी यूज कर सकते हैं टैपिंग के लिए। ठीक है, आई यूज 2 फिंगर्स। तो ये जो कराटे चॉप कहते हैं ना, ऐसे तोड़ते हैं, कराटे वाले जो रहते हैं वो ब्रिक्स को तोड़ते हैं, वो सारी चीजों को तोड़ते हैं, तो ये कराटे चॉप पॉइंट है। तो यहाँ पे मिडल में आपको टैप करना है जोर से। ठीक है, यहाँ से शुरू करना है। मैं सिर्फ पहले आपको पॉइंट दिखा दूं, ये पॉइंट 1 है। ठीक है, फिर ये हेड पे आपका जो क्राउन एरिया है ना, हमारा क्राउन एरिया जो है वहां पे हम टैप करेंगे। ठीक है, आपको कहीं पे भी कहीं दर्द हो रहा होगा तो वो पॉइंट पे आप ज्यादा टैप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर ऐसे बीच में आप कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, सेकेंड पॉइंट, फिर जो थर्ड पॉइंट है ये आपकी, आप अभी अभी जो जो पॉइंट है आप 2 हाथ भी यूज कर सकते हैं, एक हाथ भी यूज कर सकते हैं, राइट हैंड साइड भी यूज कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी यूज कर सकते हैं। किसी में राइट हैंड साइड यूज किया, किसी में लेफ्ट हैंड साइड यूज किया, कुछ भी चलेगा। ओके, देयर आर नो रूल्स। तो मैं एक हाथ से कर रही हूँ, तो ये जो आईब्रो है, 2 आईब्रो के बीच, ये आईब्रो का जो कॉर्नर है ना, वहां पे टैप करना है। ठीक है, ये आपका पॉइंट नंबर 3 हुआ। फिर ये पॉइंट नंबर 4, ये आईब्रो जहां पे एंड होती है, हाँ, तो वहां पे हमें पॉइंट नंबर 4। ठीक है, फिर यहाँ पे आइस के नीचे ये जो हड्डी आती है, वो आइस के नीचे वाला पॉइंट, जो मतलब हमारा जो आई बॉल रहता है उसके नीचे, तो ये 5। ठीक है, फिर ये नाक और लिप के बीच में ये जो गैप है उसका हाफ वे, तो यहाँ पे पॉइंट करना है, यहाँ पे टैप करना है। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है ये जो चिन्ह है, यहाँ पे जो ऐसे खड्डा हो रहा है, ठीक है, वहां पे चिन्ह पे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो यहाँ हमारा चेस्ट का ये कॉलर बोन है, ये यू शेप है ना, तो ये यहाँ पे उसकी एज पे। और जो नेक्स्ट टैपिंग पॉइंट है ये अंडर आर्म के नीचे। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट हुए। मैं वापस से एक रिपीट करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट कराटे चॉप, आप लिख लीजिए अगर लिखना है तो, कराटे चॉप पॉइंट, फिर हेड पे क्राउन पे, फिर आईब्रो के पास कॉर्नर, फिर एज ऑफ द आईब्रो यहाँ पे, फिर यहाँ पे आंख के नीचे, फिर चिन, अरे अपर लिप के ऊपर, फिर चिन के पास, फिर चेस्ट बोन, और फिर अंडर आर्म्स। ठीक है, तो ये पूरा टैपिंग सीक्वेंस है। सबको समझ में आ गया टैपिंग सीक्वेंस? आप चाहे तो ऐसे 2 हाथ से भी कर सकते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स जो है जहां पे पॉसिबल है 2 हाथ से करना, वहां पे 2 हाथ से भी कर सकते हैं। ठीक है, या तो कोई एक इस तरफ किया, एक इस तरफ किया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी कर सकते हैं। तो अभी हमें बोलना है, हमारे इमोशंस को फ्री करना है, राइट, हमारे इमोशंस को रिलीज करना है, तो टैपिंग के साथ साथ हमें बोलना है। ठीक है, तो अभी मान लो कि मुझे एंगर है, ओके, गुस्सा आया है और मुझे वो गुस्से को रिलीज करना है, तो मैं क्या कहूंगी? अभी इंग्लिश में बोल रही हूँ और उसके बाद मैं हिंदी का ट्रांसलेशन कर रही हूँ। ठीक है, तो क्योंकि ये पूरी थेरेपी इंग्लिश में है, तो इवन दो आई हैव एंगर, आई हैड एंगर, ओके, इवन दो आई हैड एंगर, आई एम completely and deeply loving and accepting myself। ठीक है, अभी इसका मैं हिंदी में अनुवाद करूंगी। मुझे, चाहे मुझे गुस्सा आया था, लेकिन फिर भी
मैं अपने आप को पूरी तरह से गहराई से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। ठीक है, तो आपको कैसे सेंटेंस बनाना है? अगर आप इंग्लिश में बना रहे हैं तो आपको इवन दो करना है, ठीक है। और जो भी इमोशन था, इवन दो आई हैड एंगर, इवन दो आई हैव हैड एंगर, और इवन दो आई हैव हैड फियर, और इवन दो आई हैव हैड फोबिया, है ना, वैसे देन टू आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। ठीक है, अभी आप पूरी कन्विंसिंग पावर्स के साथ नहीं बोल सकते कि मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ अपने आप को या मैं लव कर रही हूँ, तो इट्स ओके, आप सिर्फ बोले कि आई एम ओके। ठीक है, मैं ओके, आई एम ओके, वैसा बोलिए। अगर आप नहीं बोल सकते कि मैं स्वीकार कर रही हूँ अपने आप को या मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते, तो आप सिर्फ बोले कि आई एम ओके, आई एम ओके। ठीक है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट माई सेल्फ, ऐसे कुछ भी जो पॉजिटिव सेंटेंस है उससे आप एंड कीजिए। ठीक है, तो हमने अभी एक सेंटेंस बनाया, तीन दफा हम बोलेंगे। चाहे मुझे गुस्सा आया था, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से गहराई से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। चाहे मुझे गुस्सा आया था, लेकिन मैं अपने आप से पूरी तरह से गहराई से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। चाहे मुझे गुस्सा, फिर अपने आप से तीन बार करना है। ठीक है, चाहे मुझे गुस्सा आया था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से गहराई से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। ठीक है, फिर हम लोग ये पॉइंट पे जाएंगे। अभी यहाँ पे आपको सबको कम से कम 7-8 बार टैपिंग करनी है हर एक पॉइंट पे। ठीक है, क्या बोलते हुए? ये गुस्सा, ये गुस्सा, है ना, ये गुस्सा सिर्फ एक ही बार बोलना है और 7 बार टैपिंग करनी है। ये गुस्सा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट ये गुस्सा, ये गुस्सा, ये गुस्सा, ये गुस्सा, ये गुस्सा, ये गुस्सा, ये गुस्सा। ठीक है, तो ऐसे आपको 2-3 राउंड करने हैं। अभी यहाँ पे कोई है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि जिसको अभी जो इमोशनल स्टेट है वो इतना अच्छा नहीं है, तो उसका हम लोग मेजर करके वी कैन डू लाइव। कोई जिसको स्ट्रेस फील हो रहा है, टेंशन फील हो रहा है, या चिंता हो रही है किसी बात से, तो आप चैट में लिखें कि क्या इशू है, या पेन। आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, किसी को कोई भी इमोशन से जुड़ा तो आपको लाइव बिल्कुल। हाँ, हेलो, अगर कुछ चैट में लिखे, आपका नाम नहीं लेंगे हम, चाहिए तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप अपने आप से एक काम कीजिए, अपने आप से पहले आपको पता है आप क्या फील कर रहे हो अभी, ठीक है, उसको 1 to 10 के स्केल में आप मेजर कीजिए। अभी मुझे बोर्डम भी आ रहा है, कंटाला भी आ सकता है ना, वो भी एक इमोशनल इशू है। ठीक है, तो उसको आप 1 से 10 की, 10 मतलब बहुत ज्यादा कंटाला आ रहा है, 1 मतलब कि नहीं है कंटाला, थोड़ा है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो 1 से 10 के स्केल में आपका जो भी अभी इमोशनल इश्यू चल रहा है उसे आप मार्क्स दीजिए, 6-7 जैसा भी। ठीक है, कर दिया सबने? सभी लोग टाइप कीजिए चैट में। सिर्फ आप लेवल टाइप कर दीजिए कि आपने अपने आप को किस लेवल पे अभी किया हुआ है मार्क। कहीं पे किसी ने 7 किया, किसी ने 5 किया, जो भी आप जो भी कर रहे हैं,
आपको अभी जो भी नेगेटिव इमोशंस अभी करंटली आप फील कर रहे हो, आपके पूरे दिन भर में अभी जो भी अच्छा ठीक है, परफेक्ट। किसी ने 7 बोला, 4 बोला। अच्छा, 4 और 1 वालों को तो जरूरत नहीं है EFT की, 4 वालों को फिर भी थोड़ी जरूरत है, 1 वालों को नहीं है। 7, 8, ओके, ठीक है, परफेक्ट। तो जो भी 7, 8 वो सब है, अभी हम लोग वापस टैपिंग करेंगे, ठीक है। आप जो इमोशन है अपना, वो अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने कंटाला कर दिया, चाहे मुझे अभी कंटाला आ रहा है, ठीक है, चाहे मुझे अभी कंटाला आ रहा है, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से गहराई से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। चाहे मुझे कंटाला आ रहा है, लेकिन मैं पूरी तरह से अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। चाहे मुझे कंटाला आ रहा है, लेकिन मैं अपने आप को पूरी तरह से गहराई से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। ये कंटाला, ये कंटाला, ये कंटाला, ये कंटाला, ये कंटाला, ये कंटाला मुझे बहुत ही रेस्टलेस बना रहा है, मुझे नई चीजों को ट्राई करने से रोक रहा है, मुझे लेजी बना रहा है, लेकिन इसी में ही क्रिएटिव एनर्जी छुपी हुई है। मैं इस टाइम का उपयोग कर सकती हूँ। मैं अपने आप को हील कर रही हूँ। ये जो भी इमोशंस है उसे मैं रिलीज कर रही हूँ। ये मुझे एक नई दिशा दे रहे हैं कि मैं अपने समय का सदुपयोग करते हुए कुछ नया क्रिएट करूं, कुछ नया सीखूं। ये कंटाला, 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 ये कंटाला। अभी मैं अपने हाथों को अपने हार्ट पे रखूंगी, 3 लंबी गहरी सांसें लूंगी, और हर सांस मैं जब बाहर निकालूंगी तब मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी, मैं, मैं, मैं। अभी अगर वापस से अगर आपको रेटिंग करनी है, थोड़ी कम हुई, जो भी 7, 8, 4 पे थे उनकी कम हुई तो लिख सकते हैं। फिर हम एक फिजिकल पेन का भी एक एग्जाम्पल लेंगे। वापस से अपने आप को रेट करिए जिसने फिर पहले किया था। एक बार डाल दीजिए सभी लोग। सही है, 4 आया, किसी, अरे 2 आया, वेरी गुड, बहुत सही है। किसी और ने 8 किसने किया था? 8 का क्या हुआ है अभी नेक्स्ट लेटेस्ट रेटिंग? 4 हुआ, वेरी गुड। 7 से 4 पे गया, देखिए 2 मिनट में 7 से 4 पे गया, है ना।
अभी और आप 1-2 राउंड करेंगे, मतलब 2 मिनट, अगर आप सिर्फ 5 मिनट अपने इमोशंस के साथ बैठेंगे तो वो 1 तक चला जाएगा, 0 तक चला जाएगा। वैसा जिसने 8 किया था उसने अभी तक मुझे दिया नहीं है उसका क्या हुआ है। जिसका 8 का रेटिंग था ये राउंड करने से पहले, उन्होंने नहीं बताया उसका भी लेटेस्ट क्या है, लेकिन ठीक है चलो। तो अभी हम लोग एक फिजिकल पेन, माइग्रेन बहुत कॉमन इश्यू होता है, सर दर्द, ठीक है, तो हम लोग सर दर्द के साथ भी ट्राई कर सकते हैं कि ऐसे ही करना है कि मुझे सर दर्द है, अच्छा थायराइड के लिए है, ठीक है। थायराइड जनरली क्या होता है, थायराइड आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि चाहे मुझे थायराइड है फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से गहराई से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ, ठीक है। ऐसा बोल के आप ऐसे 3-4 राउंड कर सकते हैं थायराइड के। और जो अंडरलाइंग रूट कॉज जो थायराइड का रहता है वो जनरली होता है कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाना। अगर आप ऐसे करें थायराइड के साथ तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करें, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि चाहे मैं अपने आप को ठीक तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से पूर्णता से गहराई से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ, ठीक है। ऐसा 3 दफा यहाँ पे कराटे चॉप पॉइंट जो है उसमें 3 दफा आपको बोलना है, ठीक है। फिर आप बोल सकते हैं मेरा एक्सप्रेस नहीं कर पाना, मेरा एक्सप्रेस नहीं कर पाना, मेरा एक्सप्रेस नहीं कर पाना, ठीक है। मेरा एक्सप्रेस नहीं कर पाना, मेरा एक्सप्रेस नहीं कर पाना। और आप ऐसे पूरी तरह से आप कीजिए और दिन में ऐसे 2 से 5 दफा कम से कम करना है आपको। और दूसरी चीज ये कि आप ये ये जो टैपिंग पॉइंट्स है ना, अगर ये सच है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो उसके रिलेटेड जो फीलिंग्स है ना आप वो बोल के रिलीज करें कि मेरी कोई सुनता नहीं है टाइप, ठीक है, कि मैं जो बोलती हूँ वो अनसुना हो जाता है। जो भी आपके रिलेटेड जो भी उसके रिलेटेड जो इमोशंस है, अगर मैं सही हूं तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं सही हूं और अगर आप ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने आप को, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो उसके रिलेटेड आपके मन में जो भी इमोशंस है ना वो टैपिंग के द्वारा आप रिलीज करें। तो यहाँ कराटे चॉप पॉइंट पे आपको पॉजिटिव बोलना है कि चाहे मैं अपने आप को ठीक तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रही थी, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ और प्यार करती हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ से लेके यहाँ पे ऐसे 3-4 राउंड में अपने फीलिंग्स को आप पूरी तरह से रिलीज करें। जो भी आपको लगता है, जो भी आपकी समस्या है वो आप सब ऐसे बोलते जाएं, सिर्फ ऐसे बोलते जाएं। जैसे मैंने कंटाला जो मैंने लिया था एग्जाम्पल, उसमें मैंने बोला था कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है या मैं ठीक से यूज नहीं कर पा रही हूँ, ऐसी सारी जो फीलिंग्स आ रही है वो सारी फीलिंग्स को बोलना है। शुरू में नहीं होगा शायद, फिर हो जाए 3-4 दिन की प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे आप ओपन अप होने लगे तो वो इमोशंस को आपको रिलीज करना है, ठीक है। अभी नी पेन है तो नी पेन का जनरली क्या होता है कि आपके जीवन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और आगे नहीं मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। वो एक रीजन होता है। और दूसरा रीजन तो जो एज रिलेटेड है, तो आपको जो भी है वो आपको देखना है कि आपके केस में क्या है, कोई इमोशनल इश्यूज तो नहीं है नी पेन के रिलेटेड, मतलब आपके जिसकी वजह से नी पेन हो रहा है। पैरों के रिलेटेड जो भी रहता है वो जनरली हमारा रेजिस्टेंस रहता है लाइफ में आगे बढ़ने से। हमारे लाइफ में जो चेंजेस चल रहे हैं उसमें उसको हम लोग पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो वो एक रेजिस्टेंस रहता है, तो वो रेजिस्टेंस को रिजॉल्व करना है, ठीक है। या तो फिर आप सिंपल कर सकते हो कि चाहे मुझे नी पेन है फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ, प्यार करती हूँ, ठीक है।
अगर आपको पता है कि अंडरलाइंग इमोशनल क्या है, क्योंकि ये भी होगा इफेक्टिव, डेफिनेटली होगा, लेकिन अगर आप अंडरलाइंग इमोशंस को पहले टारगेट करते हो टैपिंग से, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, अगर आपको पता है तो। ठीक है, हार्ट का मुझे नहीं पता, हार्ट में तो बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, लेकिन जनरली हमारा हार्ट चक्र ब्लॉकेज की वजह से हार्ट का इश्यू रहता है। हम किसी को बहुत सारा प्यार नहीं देते और खुद को भी नहीं करते, तो उनके लिए तो खुद को प्यार करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उनके लिए तो यही बोलना बहुत जरूरी है कि चाहे मैं नहीं करती थी अपने आप को प्यार, लेकिन अभी मैं तैयार हूं खुद से प्यार करने के लिए, खुद का स्वीकार करने के लिए, दूसरों को प्यार देने के लिए। ठीक है, तो वो जो हार्ट चक्र ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे खुलने लगेगा जब आप खुद से प्यार करने लगोगे। तो ये पूरा जो EFT का जो प्रोसेस में जो है ना कि मैं अपने आप को पूरी तरह से प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ, तो वो वहीं पे यहाँ पे धीरे धीरे आपका वो हार्ट चक्र भी खुलने लगेगा। गैस और एसिडिटी का भी वही है, आपको अंडरलाइन रूट कॉज फाइंड आउट करना है, क्यों हुई आपको आज गैस, क्यों हुई, क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसको आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, एसिडिटी क्यों हुई, क्या कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से जेलसी है दूसरों के प्रति, है ना, या कुछ ऐसा है जो आपके मन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है। एसिडिटी स्ट्रेस की वजह से भी होती है, तो चाहे मुझे सो एंड सो चीज का स्ट्रेस है, आपके घर में कुछ चल रहा है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस है, तो चाहे मुझे ये चीज का स्ट्रेस है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से गहराई से पूर्णता से प्यार करती हूँ और उसे एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है, ये स्ट्रेस, 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 और ये स्ट्रेस, ये स्ट्रेस, ये स्ट्रेस। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा EFT, और वो ऐसे 3-4 राउंड करने के बाद अपने हार्ट पे हाथ रखना है। ठीक है, हार्ट से ब्रीदिंग करनी है, और 3 बार मैंने जैसे कहा ना, मैं बोलना है, आई, अगर आई बोल सकते हो तो आई बोलिए, मैं बोलना है तो मैं, आई। ठीक है, जो विदाउट करते समय आई, तो हमने जो भी किया है ना वो हमारे शरीर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, जो भी हमने रिलीज किया है ना वो मतलब वो कंप्लीटली चला जाएगा, तो वो हम लोग अपने हार्ट स्पेस में वहां पे स्थिर हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। तो उस तरह से करना है। तो जैसे बच्चों के एग्जाम्स रहते हैं, तो बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। या आपका कोई बचपन का कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आपको अभी भी याद है और जो आप माफ नहीं कर सकते, कि मैं छोटी थी तब मम्मी ने मुझे सबके सामने मारा था, वो अभी भी आपको याद है, वो कहीं ना कहीं आपको याद है क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप वैसे वाले इमोशंस जो है मेमोरी में रहते हैं उसे भी रिलीज कर सकते हो, कि चाहे मुझे मम्मी ने मुझे मारा था जब मैं छोटी थी सबके सामने, है ना, तो भी मैं अपने आप को पूर्णता से गहराई से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। मम्मी ने मुझे मारा था, मुझे बहुत इंसल्टेड फील हुआ था, लोग मुझ पे हंस रहे थे, वो वाली फीलिंग बहुत अच्छी नहीं थी, काफी स्ट्रेसफुल था, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा था, मम्मी के लिए मेरे मन में गुस्सा था, लेकिन अभी वो तो बहुत पुरानी बात है, मैं अभी बड़ी हो चुकी हूँ, वो इंसिडेंट अभी कोई मायने नहीं रखता, उसके साथ जुड़ी हुई यादें, उसके साथ जुड़े हुए इमोशंस को मैं रिलीज करती हूँ, मैं अपने आप को हील करती हूँ,
हो जाता है, कभी कभी गुस्से में हो जाता है, मेरी भी शायद कोई गलती रही होगी, है ना। इस तरह से अब आपके मतलब मैरिड लाइफ में हम लोग आते हैं तो शुरू शुरू में तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है जो हमें याद रह जाती है कि मेरी सास ने ऐसे किया या मेरी ननद ने ऐसे किया या मेरी भाभी ने ऐसे किया या जो भी है, तो उसके रिलेटेड भी बहुत सारी मेमोरीज रहते हैं, बहुत सारे अनरिजॉल्व इमोशंस रहते हैं। तो आपको जो भी याद आता है, जैसे भी दिन में कभी भी याद आता है, तो आप तुरंत ये कीजिए, कोई भी बुरी याद आए दिन भर में आपको, है ना, कि ऐसा हुआ था कि मेरी सास ने मुझे ताना दिया इस चीज के लिए, सब्जी में नमक रह गया था, कम हो गया था, तो मैं तो नहीं आई थी, है ना, जो भी, चाहे मुझे मेरी सास ने ताना दिया था, सब्जी में नमक कम पड़ा था या ज्यादा हुआ था, फिर भी मैं अपने आप को पूर्णता से, गहराई से प्यार करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है। मैं नई नई आई थी, मुझे खाना बनाना तो आता नहीं था, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, मैंने अपने तरीके से खाना बनाया, मैंने तो पूरे दिल से खाना बनाया था, उसमें शायद नमक कम रह गया या ज्यादा रह गया, या इतनी स्वादिष्ट नहीं बनी थी, या उस घर के तौर तरीके अलग अलग रहते हैं, मैं सब कुछ सीख रही थी, लेकिन अभी मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ, मैं बहुत कुछ सीख गई हूँ। तो मैं इस यादों को, इस इमोशंस को, इस भावनाओं को पूरे शरीर के हर एक कोश से रिलीज करती हूँ। ठीक है। इस तरह से आप पूरे दिन में कभी भी कुछ भी याद आए जिसकी वजह से आप नेगेटिव एनर्जी जोन में जा रहे हो, तुरंत रुक जाओ, तुरंत ये वाली टेक्निक करो, पहले देखो कि आपका इमोशन स्टेट क्या है, 7 है, 8 है, 6 है, 5 है, 4 है, उसको 1 तक लेके आओ, 0 तक लेके आओ, तब तक करो जब तक आपका 0 या 1 नहीं होता है। ठीक है। तो ये सारे जो इश्यूज है ना, जो फिजिकल इश्यूज, वो भी सारे धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगेंगे, क्योंकि आपके इतने सारे दबे हुए इमोशंस है ना, वो धीरे धीरे बाहर आने लगेंगे, आप उसको रिलीज करने लगोगे, रिलीज कर रही हूँ मैं, रिलीज कर रही हूँ मैं, हर एक सेल से रिलीज कर रही हूँ, हर एक मेमोरी से रिलीज कर रही हूँ। ठीक है। समझ में आ गया सबको कैसे करना है EFT? ओके, थैंक यू सो मच, आप सबने थैंक यू एकदम मनीषा ध्यान जी। से सुना, और इसलिए अगर, हाँ, बहुत बहुत नई जानकारी दी है आपने, थैंक यू सो मच। कुछ मजा है थैंक यू, लेकिन करके। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। इस कंक्लूड करेंगे सेशन यहाँ पे। हाँ, कंक्लूड करेंगे। चलिए, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मुझे ध्यान से सुनने के लिए, थैंक यू।